नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो सफल साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा सीतामढ़ी से होते हुए आनंद विहार जाने वाली ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, उसकी सफलता को देखते हुए अब ऐसी 50 और ट्रेनों को जो है मंजूरी दी गई है। 50 ट्रेनें ट्रैक पर आने वाली हैं। ऐसे में बिहार में कौन कौन सी ट्रेनें आ सकती हैं, आज इसी की बात करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है किस तरह से कम समय में ये सफलता के नए पायदान पर पहुंच गई है और ये तमाम लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा रही है। तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, यानी एक्स किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अमृत भारत ट्रेन की बड़ी सफलता के बाद 50 अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। यानी कि ये ट्रायल बेसिस पर था। दो ट्रेनें जो चल रही थी दरभंगा से, एक चल रही थी आनंद विहार और एक मालदा से बेंगलुरु के बीच चली थी। ये दोनों ट्रेन की सफलता देखी गई है कि सफल रही है, और ये स्पीड के मामले में हो या एफिशिएंसी के मामले में हो, पंक्चुअलिटी के मामले में, तमाम चीज़ें जो है वो देखी गई हैं। इसकी टेक्निकलिटी देखी गई और ये कामयाब रहा ये प्रयोग। और अब 50 और ट्रेनें ट्रैक पर आ रही हैं। ऐसे में बिहार को कई और ट्रेनें मिल सकती हैं। अभी तो सिर्फ एक ट्रेन मिली है दरभंगा सीतामढ़ी रूट को वाया चंपारण। अब देखिए किसको जैसे मैंने आपको बताया कि दरभंगा को ऑलरेडी ये ट्रेन मिली और सुपरहिट चल रही है। साथ ही सीतामढ़ी को भी इसका फ़ायदा हो रहा है और इस चंपारण वेस्ट चंपारण के लोग भी इसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। कम पैसे में दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आगे ये जयनगर और झंझारपुर को भी मिल सकती है, यानी मधुबनी के लिए भी फ़ायदा हो सकता है अगर ये जयनगर झंझारपुर के रास्ते चले ये ट्रेन, क्योंकि ये संभावना यहाँ भी है, यात्री यहाँ भी हैं। इसके अलावा सहरसा से भी एक पोटेंशियल एक जगह है जहाँ से ट्रेन दी जा सकती है, या इससे मधेपुरा और आसपास के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सुपौल के लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सुपौल से भी ट्रेन जो है वो चल सकती है, चाहे आप झंझारपुर वाले रूट से करा दें या फिर सहरसा वाले रूट से करा दें, तो ये एक ऑप्शन मिल रहा है। तो बिहार में हो सकती है अमृत भारत एक्सप्रेस की बारिश, और मुजफ्फरपुर तो हॉट जोन है ही है, यहाँ से भी भर कर यात्री मिल सकते हैं। तो यहाँ से भी दिल्ली मुंबई कहीं भी चला सकते हैं ट्रेन। इसके अलावा अररिया जो कि जोगबनी लाइन है, इससे भी कई ट्रेनों की घोषणा हालांकि हुई है, लेकिन अब तक वो पटरी पर नहीं आई है। तो अररिया भी एक हॉट जोन है जहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। भागलपुर से दिल्ली, भागलपुर से मुंबई या और भी कई शहरों को जोड़ा जा सकता है। तो ये सारे संभावनाएं। इसके अलावा बरौनी बेगूसराय भी हॉट जोन है, यहाँ से भी ओरिजिनेट हो सकती है या फिर वाया भी चला सकते हैं। तो ये सारे संभावनाएं इस समय देखी जा रही हैं, हो रही होंगी। और 50 ट्रेनें आएंगी। अभी तो बनना शुरू हुआ होगा, मंजूरी मिली है, अभी बनना शुरू होगा, और उसके बाद जब ये बनेगी तो होपफुली ये इस साल के अंत तक जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन कोशिश तो इस बात की है कि अब अमृत भारत ट्रेन जो है वो, चूँकि एक जनसाधारण के तर्ज पर एक ट्रेन की आवश्यकता थी, तो जनसाधारण के रूप में जो है अमृत भारत को लाया जा रहा है। और स्लीपर वर्जन भी इसका जो है चल रहा है, और एसी वर्जन भी लाने की योजना है कि कई एसी बोगी को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि अभी एसी इसके अंदर बोगी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं, और इसी को ध्यान में रख करके एसी बोगी भी लाने की योजना है। तो आने वाले दिनों में कई ऐसी अमृत भारत ट्रेनें बिहार के अंदर दिख सकती हैं। चूँकि ये जनसाधारण ट्रेन है और ज़्यादातर चूँकि बिहार को आपने मजदूर जोन और लेबर जोन बना दिया है, तो मजदूर लेबर जोन के लिए तो ये ट्रेन इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो बिहार, बंगाल, इस तरह के जगहों पर से जो है वो ट्रेनें चलाने की ज़रूर योजना होगी, और उसमें जो है कई शहरों को इसमें ये ट्रेन मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।